कहानी की शुरुआत में हम गिलवर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क में एक न्यूज कंपनी के लिए काम करता है। पर वो इस काम से थोड़ा भी खुश नहीं है और वो इस काम को छोड़कर कोई दूसरा काम करना चाहता है। लेकिन उसके कंपनी में डार्सी नाम की एक लड़की काम करती है जिसको वो पसंद करता है और उसे वो अपनी दिल की बात कहना चाहता है, पर वो इतना ज्यादा शर्मीला है कि वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। खैर एक दिन वो डार्सी के ऑफिस में जाता है और वहाँ से एक फॉर्म उठा लेता है जो कि दरअसल ट्रैवलिंग का फॉर्म था। इसीलिए डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ट्रैवलिंग करना पसंद है, जिसके जवाब में गिलवर कहता है कि वो ट्रैवलिंग करना काफी पसंद करता है और उसने कई सारे देशों में ट्रैवलिंग किया है। जिसको सुनने के बाद डार्सी उसके ऊपर खुश होकर उसे ट्रैवलिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिखने के लिए कहती है। इसके बाद घर पहुंचकर गिलवर ट्रैवलिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिखने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसने कभी भी ट्रैवलिंग नहीं किया था इसीलिए उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता, जिस वजह से वो दूसरे की आर्टिकल चोरी करता है और उससे एक नोट बनाकर अगले ही दिन वो डार्सी को वो दिखाता है। जिसको देखकर डार्सी उसके ऊपर इम्प्रेस होकर उसे बारमुंडा ट्रायंगल के ऊपर एक आर्टिकल लिखने के लिए कहती है और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि उसे इस आर्टिकल को लिखने के लिए बारमुंडा ट्रायंगल में जाना होगा। अब डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए गिलबर्ट बारमुंडा ट्रायंगल में जाने के लिए राजी हो जाता है और अगले ही दिन वो एक फ्लाइट से बारमुंडा पहुंच जाता है, जहां पर वो एक आदमी से एक बोट रेंट पर लेता है और वो आदमी उस बोट को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में उसे अच्छी तरीके से समझा देता है। जिसके बाद वो उस बोट को लेकर अकेला ही बारमुंडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो उस बोट को लेकर जा रहा था तभी बीच समंदर में उसका आंख लग जाता है और उसका बोट समंदर के बीच एक तूफान में फंस जाता है। इसके बाद गिलवर जब होश में आता है तभी वो देखता है कि वो एक अजीब सी आइलैंड पर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर काफी सारे छोटे छोटे इंसान खड़ा है, यानी वो एक छोटे लोगों के दुनिया में आ चुका है। यहाँ पर वो लोग उसे रस्सी से बांध कर रखे थे और उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था। साथ ही साथ गिलवर के छाती के ऊपर कई सारे छोटे छोटे आदमी खड़ा हुआ था, जिनमें से एक उन छोटे आदमियों का कर्नल है। खैर गिलवर किसी तरीके से अपने आप को यहाँ से फ्री करने के लिए जोर लगाकर यहाँ से उठने लगता है, पर तभी वो सभी छोटे इंसान मिलकर उसे फिर से नीचे गिराकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद गिलवर को वो सभी छोटे इंसान रस्सी से बांधकर अपने राजा के पास लेकर जाते हैं। दरअसल इस देश का नाम है लिलीपुट और यहाँ पर सभी बौने इंसान रहते हैं और ये लोग गिलवर को एक राक्षस समझ रहे थे, इसीलिए वो लोग गिलवर को राजा के पास लेकर आते हैं और उसे राजा के सामने खड़ा करते हैं। यहाँ पर गिलवर राजा को समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो उन्हीं की तरह ही एक आम इंसान है और वो यहाँ पर एक आर्टिकल लिखने के लिए आया है, पर राजा उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे एक गुफा के अंदर कैद कर दिया जाता है। उस गुफा के अंदर मैसिटो नाम का एक और आदमी था जो कि लिलीपुट देश का ही नागरिक है और वो भी एक बौना इंसान है। यहाँ पर गिलिवर उससे पूछता है कि राजा ने उसे किस लिए यहाँ पर कैद किया है, जिसके जवाब में मैसिटो कहता है कि वो राजकुमारी से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन यहाँ का जो कर्नल है वो राजकुमारी का मंगेतर है, इसीलिए कर्नल ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया है। अब वो लोग जब वहाँ पर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे तभी वहाँ पर कर्नल भी आ जाता है और गिलवर कर्नल के ऊपर गुस्सा होकर उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ इंसान हो, लेकिन कर्नल को बेवकूफ शब्द का कोई भी मतलब पता नहीं था, इसीलिए वो गिलवर से पूछता है कि शब्द का मतलब क्या है, जिसके जवाब में गिलवर कहता है कि शब्द का मतलब है कि तुम बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान हो। अब गिलवर की इस बात पर कर्नल काफी खुश हो जाता है और वो अपने आप की तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मेरे पिता मुझसे भी ज्यादा बड़े बेवकूफ थे। खैर क्योंकि गिलवर एक कैदी है इसीलिए उसे जानवरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक दिन एक दुश्मन देश जिसका नाम था जलजीरा वो लिलीपुट देश के ऊपर हमला कर देता है और महल के सामने आग लगाकर महल के ऊपर चढ़ने लगता है। अब महल के ऊपर चढ़कर वो लोग राजकुमारी को पकड़ लेते हैं और उसे अपहरण करके अपने देश ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गिलवर भी पहुँच जाता है और वो राजकुमारी को बड़े ही आसानी से बचा लेता है, क्योंकि वो आकार में काफी बड़ा था और दुश्मन देश के लोग काफी छोटे थे। इधर महल में आग लगने की वजह से सभी लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी गिलवर उनसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस आग को बुझा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गिलवर अपने यूरिन से उस आग को बुझा देता है और साथ ही साथ वो एक इंसान के ऊपर भी यूरिन कर देता है। अब क्योंकि गिलवर राजकुमारी को दुश्मन देश के हाथों से बचाया है इसीलिए राजा उसके ऊपर खुश होकर उसे खाने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन गिलवर राजा से कहता है कि वो एक ही शर्त पर राजा की इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा और वो है राजा को मैसिटो को छोड़ना होगा। अब राजा भी गिलवर के बात को मान लेता है और वो मैसिटो को जेल से रिहा कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जो कि मैसिटो के जेल से रिहा होने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब रात में गिलवर राजा के साथ डिनर करने के लिए जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे काफी अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं। यहाँ पर राजा गिलवर से पूछते हैं कि वो कहाँ से आया है, जिसके जवाब में गिलवर कहता है कि वो न्यूयॉर्क से आया है, जिसको सुनने के बाद सभी लोग सोचते हैं
कि गिलबर शायद न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है और गिलबर भी उनसे झूठ कहकर कहता है कि वो न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट ही है और उसने न्यूयॉर्क के लिए काफी कुछ किया है। दरअसल गिलबर न्यूयॉर्क में एक न्यूज कंपनी के लिए काम करता था और उसे वहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं देता था, लेकिन वहाँ पर उसे सभी लोग हीरो की तरह इज्जत दे रहे थे, इसीलिए गिलबर अपनी तारीफ में झूठ बोलने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता, जिससे राजा को लगता है कि गिलबर सच में एक हीरो है और इसीलिए राजा गिलबर के लिए लिलीपुट शहर में एक आलीशान मकान बना देता है जिसमें खाने से लेकर सोने तक सब कुछ की फैसिलिटीज थी। अब गिलबर यहाँ पर काफी ऐशो आराम से अपनी जिंदगी को बिता रहा था और साथ ही साथ उसका मैसिटो के साथ काफी अच्छी दोस्ती भी हो गया था। वो ये भी जानता था कि मैसिटो राजकुमारी को पसंद करता है, इसीलिए वो मैसिटो को लड़की पटाने के लिए ढेर सारे नुस्खे भी बताता है कि कैसे वो राजकुमारी को इम्प्रेस कर सकता है, जबकि वो अपने ऑफिस में डार्सी को कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाया था। अब मैसिटो को लगता है कि गिलबर न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है, इसलिए वो काफी शातिर है और उसकी बात अगर वो मानता है तो वो राजकुमारी को जरूर इम्प्रेस कर पाएगा। इसीलिए वो राजकुमारी के ऊपर वो सारे नुस्खे को आजमाने लगता है जो कि गिलबर ने उसे बताया था और यहाँ पर हम देखते हैं कि सच में राजकुमारी उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जो कि गिलबर के बोट को ढूंढ लेता है क्योंकि वो जल्द से जल्द गिलबर को लिलीपुट शहर से बाहर निकालना चाहता है। अब गिलबर जब अपने बोट के पास पहुंचता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर उसके कई सारे सामान है जिसमें कि उसका फोन भी है, जिसको लेकर वो डार्सी को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि डार्सी ने उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा है जिसमें डार्सी उसे बताती है कि वो गिलबर के ऊपर काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि गिलबर सही वक्त के अंदर वापस नहीं आया, इसीलिए डार्सी को गिलबर का काम करना होगा और वो भी बारमुंडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ी है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि लिलीपुट देश के ऊपर दुश्मन देश ने फिर से हमला कर दिया है और दूसरी तरफ हम गिलबर को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठकर मोमो और इडली खा रहा था। तभी उसके पास मैसिटो आकर कहता है कि राजा ने तुम्हें अपने पास बुलाया है और तुम्हें लिलीपुट देश का जर्नल बना दिया गया है क्योंकि लिलीपुट देश के ऊपर फिर से दुश्मन देश ने हमला कर दिया है और हमें तुम्हारी जरूरत है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद गिलबर हीरो की तरह समंदर के पास जाता है जहाँ पर दुश्मन देश के सभी नाव आकर खड़े हुए थे। यहाँ पर गिलबर अपने कपड़े को उतार कर उनके पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन दुश्मन देश के जनरल उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उल्टा गिलबर के ऊपर ही तोप से हमला कर देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि तोप की गोली इतनी छोटी थी कि वो गिलबर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता और उल्टा गिलबर ही उन सारे जहाजों को पकड़कर किनारे पर लेकर आता है और सभी लोग उसकी जय जयकार करते हैं, जिस वजह से कर्नल गिलबर के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे नफरत करने लगता है। दूसरी तरफ गिलबर को महल में और भी ज्यादा ऐशो आराम से रखा जाता है और उसकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होता। गिलबर उन लोगों के सामने एक जीता जागता हीरो बन चुका था और सभी लोग उसे काफी पसंद करते थे। इधर राजकुमारी भी कर्नल के साथ एंगेजमेंट को तोड़ देती है क्योंकि उसे कर्नल के गंदे विचार के बारे में पता चल गई थी और वो अब कर्नल से नहीं बल्कि मैसिटो से प्यार करती है, जिसको सुनने के बाद कर्नल उसके ऊपर आग बबूला हो जाता है और दुश्मन देश के पास जाकर उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। साथ ही साथ वो अपने साथ एक रोबोट बनाने का ब्लूप्रिंट भी लेकर आया था जिसको वो राजा को देकर एक बहुत ही बड़ा और आधुनिक रोबोट बनाता है। कुछ दिन बाद वो दुश्मन देश फिर से लिलीपुट देश के ऊपर हमला करता है और इस बार क्योंकि उनके पास आधुनिक रोबोट है इसीलिए कर्नल रोबोट के अंदर से गिलबर को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसे समंदर से होकर एक सुनसान आइलैंड में जाकर छोड़ दिया जाता है। गिलबर जब होश में आता है तभी वो अपने आप को उस आइलैंड में पाकर सोचता है कि वो उसी की तरह ही इंसानों वाले जगह पर आ चुका है, लेकिन तभी एक बड़ा सा बोतल उसके ऊपर आकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो जब होश में आता है तभी वो अपने आप को एक बड़े से महल के अंदर पाता है जहाँ पर किसी ने उसे लड़कियों की तरह सजा कर रखा था। गिलबर जब उस महल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी वो देखता है कि वो एक डॉल हाउस के अंदर है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ी बच्ची है। दरअसल पहले गिलबर एक छोटे इंसानों के देश में पहुंच चुका था और अभी वो एक बड़े इंसानों के देश में है, जिस वजह से वो बच्ची आकार में काफी बड़ी है और वो उसे काफी परेशान करती है। खैर तभी गिलबर देखता है कि वहाँ पर मैसिटो भी मौजूद था जो कि उसके पीछे पीछे यहाँ पर आया है। यहाँ पर मैसिटो उससे कहता है कि जैसे तुम हमारे देश यानी लिलीपुट देश में पहुँच गए थे वैसे ही डार्सी भी लिलीपुट देश में पहुँच गई है और कर्नल ने उसे जायंट लड़की समझकर पकड़ लिया है और राजा
को भी बंदी बना लिया गया है, इसीलिए अब तुम ही लिलीपुट देश को कर्नल के हाथ से बचा सकते हो। जिसको सुनने के बाद रात में गिल्वर किसी तरीके से मैसिटो को लेकर वहाँ से भाग जाता है और अगले ही दिन वो लिलीपुट देश में पहुँच जाता है, जहाँ पर गिल्वर उस रोबोट के साथ लड़ने लगता है। लेकिन क्योंकि वो रोबोट काफी बड़ा और शक्तिशाली था और उसके पास सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद था, इसीलिए वो रोबोट गिल्वर को फिर से बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। तभी उस रोबोट के अंदर मैसिटो घुस जाता है और उस रोबोट के अंदर मौजूद वायर्स को काट देता है, जिससे वो रोबोट कमजोर होने लगता है और गिल्वर उस रोबोट को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो इस जंग को जीत जाता है और फिर से दुश्मन देशों के हाथ से लिलीपुट देश को बचाकर उनके सामने हीरो बन जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम राजा को देखते हैं, जो कि मैसिटो और राजकुमारी की शादी के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि मैसिटो ने बड़े ही बहादुरी से रोबोट के अंदर घुसकर उसके वायर्स को काट दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो राजकुमारी को अपने तलवार के नोक पर ले लेता है। लेकिन राजकुमारी झांसी की रानी से थोड़ा भी कम नहीं थी और वो उल्टा कर्नल के मुंह में एक पंच मारकर उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद हम डार्सी और गिल्वर को देखते हैं, जो कि इन सब से काफी प्रभावित होकर अपने देश यानी न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम गिल्वर और डार्सी को फिर से देखते हैं, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऑफिस से घर जाने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी जानने को मिलता है कि गुलिवर अभी एक न्यूज रिपोर्टर नहीं बल्कि एक राइटर और ट्रेवलर बन चुका है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मजेदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे ऐसी कोई मजेदार मूवी की कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।